इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम कोरबा के आगामी चुनाव के लिए वार्डों की संख्या तो नहीं बढ़ी, लेकिन मतदाताओं की संख्या विधानसभा चुनाव में कम होने के बाद नए नाम जोड़ने पर बढ़कर 2,41,000 से भी ज्यादा हो गई है। नगर निगम क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,052 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 1,12,437 है। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में इस बार मतदाता सूची को लेकर आम नागरिक और जनप्रतिनिधि दोनों सक्रिय रहे। सूची को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। लोगों ने नाम काटने का आरोप लगाया तो कुछ ने एक वार्ड के नाम दूसरे वार्ड में डाल दिए जाने की भी शिकायत की। दरअसल पिछली बार मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां थी उन्हें इस बार सुधार दिया गया, जिसे लोग गड़बड़ी मानकर चल रहे हैं। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी लोग आपत्तियां करते रहे और इस बीच चुनाव की तिथि घोषित हो गई। नगर पालिक निगम कोरबा के मतदाताओं के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो यहाँ वार्ड क्रमांक 2 में सबसे ज्यादा 6,610 मतदाता निवास करते हैं, वहीं सबसे कम 2,055 मतदाता वार्ड क्रमांक 26 में है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद दीपका में मतदाताओं की संख्या 21,108, नगर पंचायत कटघोरा में 13,582, नगर पंचायत पाली में 3,863 और नगर पंचायत छुरी में 5,194 मतदाता हैं। नगर निगम और नगर पंचायत के इस चुनाव के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध उपयोगी मतपेटियों की संख्या 1,251 है। चुनाव के दौरान प्रत्येक वार्ड में अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए एक बड़ी और एक छोटी मतपेटी लगेगी। नगर पालिक निगम कोरबा में कुल 304 मतदान केंद्र हैं और सभी को संवेदनशील माना गया है। नगर निगम सहित कोरबा जिले के 5 नगरीय निकायों में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 380 है, जिसकी दुगनी मतपेटियां लगेंगी। आइए अब नजर डालते हैं चुनाव प्रक्रिया पर। कोरबा जिले में भी 5 नगरीय निकायों के चुनाव 3 चरणों में निपटाए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 21 दिसंबर को पाली और छुरी कला में, द्वितीय चरण का चुनाव 24 दिसंबर को दीपका और कटघोरा में और अंतिम चरण का चुनाव 27 दिसंबर को नगर पालिक निगम कोरबा में होगा। इसी क्रम में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 1, 4 और 7 दिसंबर को होगा। इन्हीं तारीखों से नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने का क्रम शुरू हो जाएगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद फिलहाल राजनीतिक माहौल में शांति नजर आ रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर फिजा काफी गर्म है और लोग पार्टी से अपनी टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं शहर भर में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि भाजपा और कांग्रेस से महापौर पद का प्रत्याशी कौन होगा। फिलहाल कयासों का दौर जारी है। संभवतः दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी और प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही वार्ड पार्षद और महापौर पद के लिए प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे, जैसे सड़क, बिजली, पानी और गंदगी। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अक्सर निगम क्षेत्र के मतदाता उंगली उठाते रहे हैं। अभी तक न्यूज द्वारा की गई 58 वार्डों की परिक्रमा के दौरान आपको याद होगा इन्हीं समस्याओं को लेकर लोगों की शिकायत थी। वार्ड परिक्रमा के दौरान 58 वार्ड के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी थी। वास्तव में देखा जाए तो शहर में व्याप्त गंदगी, जाम, नालियों को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। स्थिति शहर में सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरे निगम क्षेत्र में नालियां बनाई तो गई, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था ना के बराबर की गई। नतीजा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नालियों का ये हाल सभी जगह है। वोट मांगने जाने वाले प्रत्याशियों को इसका सामना करना पड़ सकता है। बालको से रिजदी होकर चांपा की ओर जाने वाले बाईपास रोड से लगे हुए ग्राम नकटीखार के लोग पिछले 1 महीने से बिजली विभाग के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले महीने यहां का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिसके बाद गाँव में अंधेरे का आलम है। इसका सर्वाधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वे कई बार बिजली विभाग के अधिकारी से मिलकर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। नकटीखार के खराब ट्रांसफार्मर को सुधारने नहीं जाने के पीछे बिजली बिल को कारण माना जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि गांव की लगभग 75% बिजली बिल का भुगतान किया जा चुका है। शेष का भुगतान भी कर दिया जाएगा। नकटीखार ही नहीं बल्कि जिले भर के दर्जनों गाँव में यह स्थिति है। दरअसल बिजली विभाग में हुई घटिया ट्रांसफार्मरों की खरीदी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में लगे ट्रांसफार्मरों की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें सुधारा भी जा सके। शायद यही वजह है कि अनेक शिकायतों के बावजूद अधिकारी बिगड़े हुए ट्रांसफार्मरों को सुधारने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और पुराना वृक्ष कहाँ है? तो हम आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ का गौरव कहे जाने वाले इस वृक्ष के बारे में। जी हाँ, साल का यह पेड़ 1200 साल पुराना है और ये स्थित है कोरबा जिले के ग्राम सतरेंगा में। इस वृक्ष की ऊंचाई 90 फीट से ज्यादा है। पेड़ की गोलाई 6.5 मीटर तक आकी गई है।
वन विभाग द्वारा किए गए रिसर्च के मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में इतना पुराना और ऊंचा वृक्ष कहीं नहीं है। कोरबा वन मंडल अधिकारी हेमंत पांडे ने बताया कि सतरेंगा स्थित साल का वृक्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आयु वाला वृक्ष है। उन्होंने बताया कि सतरेंगा के ग्रामीण वृक्ष को ठाकुर देवता मानकर उसकी पूजा भी करते हैं। हेमंत पांडे ने बताया कि साल वृक्ष के संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को भी सैंपल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस साल पेड़ से 2 से 3 क्विंटल बीज मिलता है। उन्होंने बताया कि इस वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है। इतने वर्ष पुराना होने के बाद भी सतरेंगा में स्थित ये वृक्ष आज भी हरा भरा है। ग्राम सतरेंगा के कोटवार विशाल दास ने बताया कि ये वृक्ष बहुत पुराना है। उसने बताया कि यहाँ के किसान इस वृक्ष की पूजा के बाद ही फसल लगाते हैं। ग्राम सतरेंगा के सरपंच पति धनेन्द्र सिंह ने बताया कि 4 या 5 साल पहले वन विभाग के अधिकारियों ने परीक्षण के द्वारा इसकी आयु का पता लगाया था, लेकिन इस वृक्ष के संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोरबा वन मंडल के ग्राम सतरेंगा में स्थित 1200 साल पुराना साल वृक्ष आज भी हरा भरा और स्वस्थ है और वन विभाग द्वारा इस राज्य के वृक्ष का संरक्षण भी किया जा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में अपने घर परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़कर जन सेवा करने कमला नेहरू महाविद्यालय के विद्यार्थी एनएसएस कैंप में शामिल हुए हैं। अजगर बहार में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कैंप में 80 बच्चे हैं जो न केवल आसपास के इलाकों की साफ सफाई कर रहे हैं, बल्कि अजगर बहार के ग्रामीणों को आसानी से जल उपलब्ध हो सके, इसके लिए बच्चों ने मिलकर स्टॉप डैम का निर्माण भी किया है। एनएसएस कैंप में शामिल विद्यार्थियों ने बताया कि वे ग्रामीणों के हितार्थ काम कर रहे हैं और एनएसएस कैंप में आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कमला नेहरू महाविद्यालय के एनएसएस प्रभारी प्रोफेसर तिवारी ने बताया कि 7 दिनों तक विद्यार्थियों को अलग अलग परियोजना का कार्य दिया जाता है, जिसमें गांव की साफ सफाई के अलावा अन्य काम भी शामिल होते हैं। अजगर बहार ग्राम के सरपंच लवभूषण सिंह ने बताया कि एनएसएस कैंप की वजह से ग्रामीणों में जागरूकता आई है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य जन सेवा के साथ ही लोगों को जागरूक करना है। इतने कष्टदायक ठंड में भी इन बच्चों ने अपना साहस नहीं खोया और जनहित का कार्य कर रहे हैं। ग्राम अजगर बहार में 19 नवंबर से शुरू हुआ एनएसएस कैंप 26 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। बच्चों की तरह का ख ग से शुरुआत करने वाले कोरियाई बच्चे अब हिंदी शब्द की नकल उतारने लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहले बच्चों को भाषा की समझ के साथ पाठ्यक्रम को लेकर परेशानी हुई, पर अब वे आसानी से समझ जाते हैं।